आज के क्लास में बिहार डीएलएड के धमाकेदार सामान्य अध्ययन के प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपको सरकारी कॉलेज में सीट दिलाने में 100% मदद करेगा। अब आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है, समझिए कि ना के बराबर समय बचा है। तो समय को ध्यान में रखते हुए हमें हर एक रणनीति पर पढ़ाई करना है, जिसमें अहम सिलेबस सोशल साइंस और हिंदी है। तो चलिए समय को बचाते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, लोहर वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन यहाँ पे दिया है कश्मीर, राजगीर, एशिया और अविलय। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कश्मीर। लोहर वंश की राजधानी कश्मीर में थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, वृद्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? हमें बताना है कि वृद्धगंगा किस नदी को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसका, यमुना नदी, गोदावरी नदी, सरस्वती नदी और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी नदी। वृद्धगंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, इलायची पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? हमें बताना है कि इलायची जो पर्वत है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसका, बिहार में, पंजाब में, केरल में और गुजरात में। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल में। इलायची पर्वत भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन दिया है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रास्की और अकबर। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रास्की। लाल सेना का गठन ट्रास्की ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, रूस में राजा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया इसका, पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत और रूस का सम्राट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ऑप्शन दिया इसका, वियतनाम, चीन, कंबोडिया और लाओस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। हिंद चीन में चीन शामिल बिल्कुल भी नहीं था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन दिया इसका, फ्रांसीसी, जनरल, कोलोन और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो होते हैं उन्हें क्लोन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लें। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? ऑप्शन दिया इसका, 1891 में, 1893 में और 1915 में और 1916 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1915 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया इसका, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया इसका, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास स्वराज दल के अध्यक्ष थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संसार के सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मनाली से लेह तक, लद्दाख से पामीर तक, शिमला से लेह तक और कश्मीर से लद्दाख तक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनाली से लेह तक। मनाली से लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दिया इसका, 1916 ईस्वी,
1918, 1920 और 1922। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 ईस्वी। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन दिया है 1923, 1916, 1952 और 1917। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1916। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट VVI प्रश्न है। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन दिया है इसका, केंद्रीय संख्या संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग और राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्रीय संख्या संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय संख्या संगठन ही करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन दिया है जेके हम्मा, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, चीन में मंचू वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया इसका 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में और 11वीं शताब्दी में। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17वीं शताब्दी में। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, चीन में किस दो पार्टियों के बीच गृह युद्ध हुआ था? इसका ऑप्शन दिया है कुओमितानिन पार्टी और साम्यवादी पार्टी के बीच, राजवंश और द्विवेदी पार्टी के बीच, त्रिदेव और रिजू पार्टी के बीच और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुओमितानिन पार्टी और साम्यवादी पार्टी के बीच। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूनान के प्रधान देवता कौन थे? देखिए इसका ऑप्शन दिया है जीएस, मुनको, दुर्वेद और श्री कृष्णा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीएस, जो कि यूनान के प्रधान देवता थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, संविधान का 7वें भाग का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन दिया है पहली अनुसूची के भाग 4 राज्यों से, पहली अनुसूची के भाग ग राज्यों से, पहली अनुसूची के भाग क राज्यों से और पहली अनुसूची के भाग ख राज्यों से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से। संविधान का 7वें भाग का संबंध पहले अनुसूची के भाग ख के राज्यों से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है वो वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे, संविधान के 6ठे भाग का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया इसका राज्य, केंद्र, संयुक्त राष्ट्र और इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्य। राज्य का संबंध संविधान के 6ठे भाग से है। तो आज के क्लास में इतना ही। तो आप लोग रेगुलर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सुबह का 7 बजे वाला क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।